हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप लोग कैसे सीखेंगे, वो भी दोस्तों आज की क्लास की मदद से बहुत ही आसानी से चुटकी बजा करके। आइए दोस्तों, मैं आपको एक एक मात्रा से रिलेटेड एक एक चीजों को बारीकी से मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे दोस्तों आप लोग इंग्लिश में जो है ना लिखना पढ़ना सीखते हैं, वो भी आसानी से एक एक चीज आप लोग सीख पाएंगे इस वीडियो की मदद से। आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों को यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपके सामने बिल्कुल जीरो से इंग्लिश ऐसे सीखें। जैसे पहला स्टेप में आपको सीखने के लिए जो है ना क्या करना होता है, क से ज्ञ तक जितना व्यंजन वर्ण होता है ये सभी रूपों को आपको एक बार दोस्तों 1 से 2 मिनट के लिए याद करना होता है, पढ़ना होता है, प्रैक्टिस अभ्यास करना होता है। जैसे यहाँ पे क है तो हम लोग लिखेंगे के से क। जैसे ख रहेगा तो हम के और एच लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ग है तो जी से ग होगा, घ है तो जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर यहाँ पे देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। फिर यहाँ पे देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से हो गया अड़। ठीक है, ये रूप आपको याद रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे तो है टी से तो, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। फिर यहाँ पे पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क से ज्ञ तक व्यंजन वर्णमाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखेंगे एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ, है ना। तो इस प्रकार से आप अंग्रेजी के जो सीखने का जो पहला स्टेप होता है आपका यहाँ से दोस्तों क्लियर हो गया, है ना। दोस्तों, आप लोग जो है ना इस कैप्सूल कोर्स के मदद से बहुत ही आसानी से जीरो से आप लोग इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो इंग्लिश पढ़ने लिखने का। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद से दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हाइप दे देना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आपको ये पीडीएफ जो है ना हर एक क्लास का मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जो है ना बनाया है अपने चैनल के नाम से। आप व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बारी आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाती हो तो आपको हर एक वीडियो का, प्रत्येक क्लास का दोस्तों जो भी मैं मतलब पढ़ाता हूं सभी पीडीएफ बना करके आपके पास प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे के स्टेप में मैं आपको दोस्तों क्या सिखाने वाला हूं, तो वो है दोस्तों आपका वर्णमाला के ही दोस्तों 2 प्रकार होता है। एक तो सबसे पहला होता है व्यंजन वर्णमाला, जिससे हम लोग क ख ग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपको अ आ को जो है ना पढ़ा देंगे। उसके बाद से हम ले चलेंगे फाइनली दोस्तों आपको जो जो चीजें सीखने की जो मतलब है दोस्तों लिखने की पढ़ने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खाली स्थान है। आप लोग इन सारे चीजों की मदद से, जैसे मैंने पीछे अभी बताया वर्णमाला, इसी के मदद से आप लोग सारी चीजों को एकदम मस्त तरीका से लिख पाओगे, समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखो अ है तो अ का इंग्लिश होता है ए, डबल ए से होता है आ, आई से होती है छोटी ई, डबल ई से बड़ा ई, यू से दोस्तों ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से होता है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को हाइप आप लोग दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए ए यानी दोस्तों ये आपका हो गया ए आई से अय, ओ से ओ, ए यू से दोस्तों औ, ए एन से अंग, उसके बाद से अह तो ए एच से दोस्तों अह,
फिर यहाँ पे SHR से ये श्रमिक लिखा जाता है, जैसे हम ऐसे न लिखते हैं श्र, फिर यहाँ पे मी, फिर यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द हो गया श्रमिक। इसका अर्थ होता है मेहनती। ठीक है, यहाँ पे देखो लिरी, लिरी का LRI होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ग और रेफ की मात्रा है, तो पहले हम लोग यहाँ पे रेफ की मात्रा का इंग्लिश R लिखते हैं, उसके बाद से ग। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा म में ऊ की मात्रा, फिर ग, फिर रेफ की मात्रा, आ की मात्रा, तो यहाँ पे म में बड़ा ऊ की मात्रा है तो M लिखेंगे। तो दोस्तों म के लिए M और ऊ की मात्रा के लिए U, फिर यहाँ पे रेफ की मात्रा का इंग्लिश जैसे R है तो यहाँ पे R लिखेंगे, ग का इंग्लिश G होता है G लिखेंगे, फिर यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का ए लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बता दिया है, अगर किसी भी अक्षर पे ऐसे मात्रा लगा रहे तो आप पहले इसका इंग्लिश आर लिखना, फिर इसका इंग्लिश लिखना, जिस अक्षर पे जैसे ये रेफ की मात्रा रहेगा, है ना। तो एक एक चीज आप लोग इस वीडियो की मदद से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है श्याम, है ना, इसको इंग्लिश में आप कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे केवल आपको देखिए यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हूं ताकि आप लोग एक एक चीज को समझ पाए और लिख पाए खुद ब खुद। जैसे यहाँ पे देखिए आधा सौ है, तो यहाँ पे आधा सौ के लिए एस और एच बैठा दीजिए, है ना। फिर यहाँ पे देखो य है, तो य का क्या होता है, वाई होता है, वाई लिख दिए। फिर यहाँ पे देखो आ की मात्रा है, आ की मात्रा यहाँ पे है ना, और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे आपका ए लग जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखो म है, म का यहाँ पे एम लिख देंगे। श्याम, तो आपको दोस्तों वर्णमाला का ज्ञान जब नहीं रहेगा तो आपको दोस्तों ये लिखने में कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी दोस्तों। तो ये मात्रा का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य जरूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए रोहन है, तो पहले हम रॉ का इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे आर, है ना। फिर यहाँ पे देखो ओकले की मात्रा है, ओकले की मात्रा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका इंग्लिश क्या है, ओ है, तो यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे, ओ। फिर यहाँ पे देखो ह है, तो ह का इंग्लिश होता है एच, एच लिख दिए। फिर यहाँ पे हमारा ह का इंग्लिश एच हो गया। अब इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर अक्षर बीच में रहता है, खाली दिखता है, उसमें कोई मात्रा नहीं रहता है, तो हम उसके साथ में ई का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अ का ध्वनि मिला है। जैसे आप ह को दो भागों में डिवाइड करोगे तो एक आधा ह आएगा, फिर दोस्तों इसके साथ अ आएगा, इसीलिए आधा ह का इंग्लिश यहाँ पे एच हो गया। और इसमें दोस्तों अ लगा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें है। जब आप इसको दो भागों में डिवाइड करोगे, बांटोगे, तब आपको अ का ध्वनि आ जाएगा। तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना लाजमी है, जरूरी है। आप लोग नहीं लगाओगे, आपका लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, है ना। चलो ए लगा दिया। फिर यहाँ पे देखो न है, इसमें भी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे। क्या दोस्तों यहाँ पे ए लगाएंगे? नहीं दोस्तों। अब ऐसा क्यों? आपने यहाँ पे बताया कि ह अकेला है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि अ है छुपा हुआ। वैसा ही दोस्तों यहाँ पे आपका भी कहना है सेम कि नौ भी तो है, नौ दोस्तों यहाँ पे है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है मात्रा वोत्रा। तो यहाँ पे हम एन लिख करके ए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्यों बताया कि ए नहीं लगाना है? गलत क्यों है दोस्तों? कोई भी नाम लिखा जाता है, अगर दोस्तों लास्ट में कोई भी अक्षर रहे, खाली रहे, तो उसका इंग्लिश सेम टू सेम लिख दिया जाता है। जैसे न है यहाँ पे, तो न का एन होता है, तो एन लिख दिए। अगर यहाँ पे ई हम लगा देंगे तो हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब रोहन को पढ़ोगे तो नौ में जब पढ़ते पढ़ते जाओगे तो नौ का ध्वनि बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, आधा नौ आएगा, इसीलिए इसमें दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। और ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, कोई भी शब्द होता है लास्ट में अगर कोई अक्षर रहता है तो हम लोग उसका इंग्लिश केवल एक लिखते हैं। जैसे नौ का एन होता है, क का के होता है, चौ का सी एच होता है, उसी प्रकार से अगर यही न दोस्तों यहाँ पे न अगर ह के जगह पे होता और ह दोस्तों न के जगह पे होता तो हम वहां पे एन ए लिखे हैं ना लास्ट में, तो यहाँ पे हम लोग एन ए लिखते और ह लास्ट में रहता तो
एच लिखते हैं। तो यही समझाने का दोस्तों मेरा प्रयास था, आप लोग समझ जाइए। लास्ट में अगर खाली अक्षर रहे तो आप इसका एक इंग्लिश लिखना, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ए लास्ट में नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पे ए लगाया है काट देना, नहीं तो आपका लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों समझ गए, समझदार हो। अब यहाँ पे देखो अजय है, क्या है दोस्तों, अजय है, इसमें तो कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी। तो अ का दोस्तों सिंपल बात है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है ना आपको, अ पढ़ाया है, तो अ का क्या है, ए है, तो यहाँ पे आप लोग लगा दो ए। क्या लगा दोगे, यहाँ पे लग जाएगा ए। ठीक है, फिर यहाँ पे ज है। अब दोस्तों देखो ज और य किस अक्षर में से है, क से ज्ञ तक अक्षर में से जो होता है उसमें से है दोनों। तो यहाँ पे बीच में ज है, तो ज का यहाँ पे क्या होगा, जे और ए होगा। क्यों, क्योंकि ज में अ का ध्वनि आएगा। फिर यहाँ पे य है, तो यहाँ पे हम य का वाई लिखेंगे और यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाला अक्षर में मैंने अभी बताया रोहन लिख करके कि लास्ट में अ का ध्वनि नहीं आता है, तो यहाँ पे नहीं ना लिखो, तो ए जे ए वाई हो गया, अजय हो गया, है ना, सिंपल बात है। अब यहाँ पे देखो मोहन है, तो यहाँ पे लिखो एम। फिर यहाँ पे लिखो दोस्तों उकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना ओ, तो यहाँ पे यही चीज एम के बगल में ऐसे लिख दो, है ना। फिर यहाँ पे ह है, तो फिर यहाँ पे एच और ए लिख दो, फिर यहाँ पे नॉल का एन लिख दो, जैसे यहाँ पे मोहन हो गया MOHAN। तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे समझा समझा करके एक एक बारीकी चीजों को बता रहा हूं तोड़ करके, ताकि आपको जो है ना बेसिक से एक एक चीज कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो पाए, बैठ पाए आपके दिमाग में एक एक चीज, एक एक अक्षर, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए जैसे कोमल है ना, तो यहाँ पे हम लोग कोमल को कैसे लिखेंगे, क का इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे जैसे के, है ना। फिर यहाँ पे ओ की मात्रा है, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे के बगल में ओ लिख देंगे। फिर यहाँ पे बीच में म है और ल है, तो बीच में म है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम और ए। क्यों, क्योंकि इसमें अ का ध्वनि का साउंड होगा, जैसे को म ल ल, तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग कर लिए और ल का दोस्तों क्या लिखेंगे, एल। तो यहाँ पे आपका हो गया KOMAL, कोमल। समझ पा रहे हैं दोस्तों अच्छे से मेरी बातों को, एक एक चीज को। चलिए रोशन लिखा है, रोशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे र का इंग्लिश आर, है ना। फिर यहाँ पे देखो औ की मात्रा इसमें लगा है ना, तो यहाँ पे भी है ना, मैंने तोड़ दिया है, मात्रा को अलग कर दिया है ताकि आपको समझ में बेहतर तरीका से आए। जैसे यहाँ पे AU होता है इस मात्रा के लिए, तो आर के बगल में ए और यू लिखेंगे, सिंपल है। फिर यहाँ पे स है, तो यहाँ पे लिखेंगे SH, कौन सा स है, तालव्य स है, इसमें अ का ध्वनि आएगा, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे न है, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे, RAUSHAN, रोशन हो गया। फिर यहाँ पे देखो प्रभात है, अब ये जो लगा है दोस्तों इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्र यानी र के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प का पहले इंग्लिश लिखेंगे पी, है ना। फिर यहाँ पे र का इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे RA है, तो यहाँ पे लिखेंगे RA, प्र 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 यानी अ का ध्वनि आ रहा है, इसीलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पे भा है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे BH, भ का इंग्लिश हो गया, आ की मात्रा यहाँ पे आप लोग देखे थे पहले भी दोस्तों ए होता है, तो यहाँ पे आप ए लगा दो, है ना। टी से त, प्रभात, है ना। तो ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से एक एक चीज को समझ पाओगे, है ना। यहाँ पे देखो सुभाष है, इसका हिंदी से इंग्लिश कैसे होगा, जैसे यहाँ पे स में ऊ की मात्रा है तो पहले स का इंग्लिश लिखोगे, फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, इसके बगल में यू, फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोग भा आ सभाष है, इसका इंग्लिश आप लिख करके कमेंट में इसी वीडियो को बताना, है ना। तो ये वीडियो देखो इस तरह से समझाते हैं, है ना, ये मतलब ऐसे समझाया जाता है। चलो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, इसको भी समझाना है, तो आप लोग दोस्तों प्लीज हाइप नहीं दिए हो इस वीडियो को तो हाइप दे देना, हमारे साथ जुड़ करके इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल कॉन्सेप्ट की मदद से, बिल्कुल आसानी से। आप बिल्कुल अगर दोस्तों कुछ भी नहीं जानते हो इंग्लिश का दोस्तों, आप लोग ई या दोस्तों ए नहीं जानते हो, फिर भी दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे एक एक चीज को बहुत एक कॉन्सेप्ट से एकदम जीरो से सिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है ना जल्दी से सीख पाओ बेसिक से दोस्तों, है ना। आप बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो, कोई
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे से 1 से 2 महीना के अंदर में पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट की मदद से सीख पाओगे। अगर कोई सिखाने वाला हो तो सीखना कोई बड़ा मुमकिन चीज नहीं होता है दोस्तों। आप पढ़ाई लिखाई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई पढ़ाई लिखाई का उम्र या दोस्तों नहीं होता है ना। आपको सीखने का अगर जुनून है, ललक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कितना भी आप लोग उम्र में हो, है ना। चलो यहाँ पे इसको आप खुद से लिखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का अपने लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार दोस्तों आप लोग मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको मैं वादा करता हूँ आपको हर एक क्लास का पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कराते रहते हैं, ताकि आप लोग देख करके एक बार खुद से भी रिवाइज किया करो, है ना। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या यार, मक्खी भी परेशान करती है। यहाँ पे जो है ना ये मोबाइल की तरह है ना दोस्तों, ये बोर्ड, इस पे जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे मक्खी बैठेगी फिर भी यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा जाता है ना। चलो यहाँ पे देखो जैसे लिखा है राजन, है ना, तो यहाँ पे रॉ का पहले लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए होता है तो यहाँ पे आर के बगल में ए लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे जौ है तो जौ का यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। और इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे नौ है तो यहाँ पे हम एन बैठा देंगे, राजन हो गया। फिर यहाँ पे देखो 16 तो यहाँ पे लिखेंगे एस, फिर यहाँ पे ओ, जैसे यहाँ पे मात्रा है इसीलिए। लौ है तो यहाँ पे एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, एल लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ह है तो यहाँ पे पहले ए लिख करके यहाँ पे ह का एच लिख देंगे, एस ओ एल ए एच, तो लह 16 ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पे देखो कमल है, ये बिना मात्रा के शब्द है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक है। और तीनों अक्षर किसमें से है, क से ज्ञ तक जो वर्णमाला है उसमें से, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाना दोस्तों, क से ज्ञ तक अगर व्यंजन वर्णमाला में से, कहने का मतलब है दोस्तों समझना थोड़ा सा दोस्तों, 1 मिनट दो। मतलब आप लोग बिना समझे अगर मतलब मान लो यार दोस्तों समय नहीं दोगे तो आपको बेहतर से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 मिनट समय दो। जैसे यहाँ पे देखो मैं क्या समझा रहा था, क से क्या दोस्तों, क से यहाँ तक जो आप क्या दोस्तों व्यंजन वर्णमाला जो यानी पढ़े हैं व्यंजन वर्णमाला, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिख दिया, है ना। क से ज्ञ तक व्यंजन वर्णमाला, क ख ग जिसे हम लोग बोलते हैं ना, क ख ग घ ज्ञ तक, अगर इसमें से कोई भी अक्षर से बने बिना मात्रा के शब्द आ जाए, वो 2 अक्षर हो सकता है, 3 अक्षर हो सकता है, 4 अक्षर हो सकता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 अक्षर कहने का मतलब जैसे कब हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे हो गया 3 अक्षर में, जैसे यहाँ पे देखो व्यंजन वर्णमाला केवल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क म और ल आ गया, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया त र ग आ म, है ना। तो इसमें से देखो तो अ इसमें मतलब कोई भी शब्द में दिख रहा है आपको, अ में से कोई भी अक्षर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे, तो अगर 2 अक्षर के शब्द आता है तो आप फर्स्ट वाले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग कर देना। जैसे 3 अक्षर में कोई शब्द आता है लिखने के लिए इंग्लिश में, तो आप 2 अक्षर को एक लगा करके लिखना। जैसे यहाँ पे क में भी ए लग जाएगा, म में भी ए लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 अक्षर के शब्द है तो इसमें ए लग जाएगा, इसमें ए लग जाएगा, इसमें ए लग जाएगा, यानी शुरुआत के 3 अक्षर में ए लगेगा, बड़ा रहेगा तो सरगम। जैसे यहाँ पे देखो कमल है तो 3 अक्षर में है तो 2 अक्षर शुरुआत वाला जो होगा उसमें ए का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देखो कब है तो पहला अक्षर में होगा। देखो इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे हम लोग, के से क होता है, ठीक है। उसके बाद से इसमें ए का प्रयोग हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब है तो बी लिख देंगे, कब हो गया। जैसे यहाँ पे कमल है तो क का इंग्लिश लिखेंगे हम पहले यहाँ पे, है ना दोस्तों, क्या लिखेंगे, काहे नहीं लिख रहा है भाई, कहीं ना कहीं मक्खी बैठी होगी, देखो यहाँ पे, है ना। चलो यहाँ पे देखो ये लिख देंगे, फिर यहाँ पे ए लगेगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे म है तो एम लिखेंगे, और इसमें दोस्तों ए लगेगा तो यहाँ पे ए लगा दो, लॉ के लिए एल लगा दो। लास्ट वाले अक्षर में देखो नहीं लग रहा है ना दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया है लास्ट में कोई भी मतलब अगर अक्षर खाली दिखता है तो उसमें प्रयोग नहीं होगा ई, ठीक है। इसीलिए अगर यहीं पे अगर ऐसे मात्रा रहता तो डबल ही लग जाता, आई लग जाता, है ना। जैसे यहाँ पे सरगम है तो स का पहले इस लिखो, आर का दोस्तों र लिखो, यानी र का आर लिखो, ग का जी लिखो और म का एम लिख दो। जैसे यहाँ पे ए लगा दो, यहाँ पे ए लगा दो, यहाँ पे ए लगा दो, एस ए आर ए जी ए एम, सरगम हो गया। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे तो आपको लिखने में कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है, देखना है, विजुअलाइज करना है ना। चलो यहाँ पे ऐसे करके आप लोग समझ गए। अगर मान लो यहाँ पे अ आ गया जैसे बिना मात्रा के, वो भी तो हो गया ना शब्द। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमको लिखना है दोस्तों, दूसरा पेज लेते हैं या चलो इसी पे बताते हैं। जैसे आपको लिखना होगा अमन, क्या लिखना है, अ म आ न, तो ये भी तो 3 अक्षर के शब्द हुआ। तो यहाँ पे क्या दोस्तों आप
ए से अ, फिर यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे एम ए एन। तो ये आपका लिखने का तरीका गलत नहीं हो गया दोस्तों, डबल ए से आ होता है ना, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे ए नहीं लगाओगे, केवल ए से अ, एम ए से म, एन से ना, ऐसे समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे थे वहां पे हम लोग वीडियो में चलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या है आपके सामने दोस्तों, कमल है, तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे के, फिर यहाँ पे दोस्तों म के लिए एम लिखोगे, फिर यहाँ पे दोस्तों आप लॉ के लिए एल लिखोगे, है ना। अब यहाँ पे ए लगा दोगे, यहाँ पे ए लगा दोगे, है ना, KAMAL। अब जाकर आपका बिल्कुल करेक्ट सही हुआ, है ना। चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। यहाँ पे देखो लोहार है, तो पहले लॉ है, तो यहाँ पे आप एल लिखो बड़ा वाला, उसके बाद से ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे एल के बगल में ओ लिखो, फिर यहाँ पे ह है, तो यहाँ पे एच लिखो, और आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे हम फाइनली ए लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पे र है, तो आर लिख देंगे, लोहार हो गया, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखो, जैसे जोकर है, इसका इंग्लिश कैसे होगा, आप खुद से लिखो। मौसम है, कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे एम से म हो जाएगा, फिर यहाँ पे औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए और यू होता है, एम के बगल में ए और यू लिख देंगे, फिर यहाँ पे स है, तो यहाँ पे एस ए लिख देंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में म है, एम लिख देंगे, मौसम हो गया। तो ऐसे करके आप जो है ना, ये 3-4 शब्द मैंने जो दिया उसको आपको लिखना है, जैसे जोकर, जैसे प्रताप, कुमार, है ना। ये तीनों अक्षरों को आप लोग, यानी तीनों शब्दों को आप लोग खुद से इस वीडियो के कमेंट में लिख करके बताना, है ना। और इस वीडियो को यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने दिया था लास्ट में सुभाष लिखने के लिए कैसे लिखना है, इसमें आप लोग लिख करके कमेंट में बताना। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को प्लीज यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपको दोस्तों जो है ना, सब्सक्राइब किए रहेंगे दोस्तों मेरे चैनल को, तो आपको जो मतलब जो है ना, वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, है ना दोस्तों, आपके मोबाइल पे, है ना। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आपको ये PDF चाहिए इस क्लास का, तो आपको फाइनली कैसे मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, अपने दोस्तों चैनल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और वे सारे मतलब क्लास का PDF प्राप्त करते हैं, लेते हैं, और आप भी ले सकते हो, है ना। वो कैसे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, आप इस नंबर पे हाई लिख करके भेजोगे तो भी मैं दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा जोड़ दूंगा। या दोस्तों आप क्या करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से आप सभी का धन्यवाद।